नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे सेट का चैप्टर। हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर +1 क्लास का। तो 1.4 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो 1.4 में आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम की, सेट्स के ऑपरेशन की, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये करने से पहले एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा है सेट्स के बारे में तो पहले आप वो पार्ट देखिए। वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं डिटेल से हमने की हैं, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ यही चीज़ें हमारे पास हैं तो इनको हम थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के सम करेंगे, एक से लेके जितने भी सम हैं वो। तो सबसे पहले बात आती है वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम जो है वो एक जॉन वेन नाम के एक लॉजिशियन हुए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वेन डायग्राम के सेट्स को और उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड उन्होंने खोज किया जिसको उन्होंने वेन डायग्राम, यानी कि डायग्राम की फॉर्म में कोई चीज़ समझने के लिए डायग्राम जो है सबसे आसान तरीका है। तो उन्होंने जो है इस फॉर्म में एक मेथड की खोज की। जो मेथड क्या था, एक रेक्टेंगल और उसके अंदर कुछ सर्कल्स, ये चीज़ें उन्होंने एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यूज किया। और ये जो रेक्टेंगल जो बनता है इसको तो उन्होंने यूनिवर्सल सेट कहा, यानी कि जो हमारे सबसेट हैं उनका यूनिवर्सल सेट। और ये जो सर्कल से उन्होंने डिनोट किया, ये जो है ये सबसेट को उन्होंने डिनोट किया। उस यूनिवर्सल के जितने भी सबसेट हैं उनको 2 सबसेट है तो 2 सर्कल बना दिए, किसी में 3 सबसेट है तो 3 सर्कल बना दिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस मेथड को यूज किया। अब जो एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के, मान लिया ए सेट के हमारे पास 2 एलिमेंट है 1 2, बी सेट के हमारे 2 एलिमेंट है 2 और 3, और सी सेट के हमारे पास 3 एलिमेंट हैं 1 4 और 5। तो इन तीनों को शो करने के लिए देखिए उन्होंने ये ए मान लिया, ये हमारा बी सेट मान लिया और ये वाला सी सेट मान लिया। तो एलिमेंट्स को उन्होंने लिख दिया कि ए सेट में 2 एलिमेंट है 1 और 2, बी सेट में 2 एलिमेंट है 2 और 3, और सी सेट में 3 एलिमेंट है 1 4 और 5। तो ये इस तरह से उन्होंने एक डायग्राम की खोज की जिसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब ये वेन डायग्राम किस सेट का कैसा बनेगा वो जब हम इनके इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम देखते हैं। अब बात आती है ऑपरेशन ऑफ सेट्स की। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन हम लगाएं, जैसे हम एडिशन का ऑपरेशन हम लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हम लगाते हैं कि 2 नंबर को मेरे को ऐड करना है 3 × 5 तो एक नया नंबर आ जाता है 8। उसी तरह से सेट्स, 2 सेट्स के ऊपर हम कोई ऑपरेशन लगाएं तो नया जो है सेट बन जाता है। तो उसमें जो ऑपरेशन हम लगाते हैं वो 2 तरह के ऑपरेशन लगाते हैं, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। अब पहले बात करते हैं कि यूनियन क्या होती है। 2 सेट की यूनियन, जैसे कि नाम से ही पता है कि 2 सेट्स की यूनियन, इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। 2 सेट है ए और बी तो उसकी यूनियन क्या होगी, ए यूनियन बी। इसमें क्या एलिमेंट होंगे, इसमें एक्स एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें जो एलिमेंट्स है वो एक्स एलिमेंट है। इसका ये मतलब हुआ, यूनियन का मतलब ये हुआ कि उसके जो एलिमेंट है या तो ए के एलिमेंट हो या बी के एलिमेंट हो। जैसे इसको हम समझने के लिए यही एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है, बी सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो इनकी यूनियन क्या होगी। तो यूनियन को समझ लीजिए, ए के सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे 1 3 और 4, और बी के सारे लिख दीजिए, बी में 2 एक्स्ट्रा था और 4 दोबारा से हम लिखेंगे नहीं। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हो गए 1 3 4 और 2। तो अब देखिए एक एक चेक कर लेते हैं। 1 एलिमेंट यहाँ पे है 3, ये है 4, ये है 2
ये है 4 ये, यानी कि इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो या तो ए सेट का सदस्य होगा या बी सेट का सदस्य होगा, दोनों में से किसी एक का हो सकता है, तो वो हमारा जो है इसका सदस्य होगा। अब इसका जो वेन डायग्राम है वो हम कैसे बनाएं? इसी सम का वेन डायग्राम अगर हम देखें तो ये तो हमारा होगा यूनिवर्सल सेट, इसमें दो सेट हमने लिए हैं, एक ए सेट और एक बी सेट, तो दोनों को हम सर्कल से शो करेंगे। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट में 3 एलिमेंट है 1 3 और 4, 1 3 और 4, इस सर्कल में तीनों लिख दिए मैंने। दूसरे में 2 एलिमेंट है 2 और 4, ये 2 और 4, तो इनकी जो यूनियन हुई उस यूनियन में ये सारे एलिमेंट आ गए। सारे एलिमेंट आ गए मतलब ये सारा पार्ट, ये कंप्लीट, इन दोनों सर्कल्स का सारा कंप्लीट पार्ट जो है वो हमारी इन दोनों की यूनियन में आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। उसके बाद बात आती है कि यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। दो सेट्स की यूनियन अगर हम निकालें, दो से ज्यादा की यूनियन निकालें, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि ए को हम पहले लिख लें, बी को बाद में लिख लें, तो उसकी यूनियन निकालें और बी यूनियन ए निकालें तो वो वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। देखिए ये हमने लिख लिया 2 4, बाकी जो इधर से जो बच गए वो बच गए 1 और 3, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होगी, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले हम बी और सी की यूनियन निकालें और फिर ए से यूनियन कर दें तो वो हमेशा इक्वल होगी ए यूनियन बी यूनियन सी के, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं हम। किसी सेट की यूनियन हम करें फाई के साथ, फाई का मतलब होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसकी यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट था नहीं। फिर अगर ए सेट की यूनियन ए से करें तो वो हमेशा ए के इक्वल आता है, और ए सेट की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दें तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। तो ये तो था हमारा यूनियन। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन दो हमारे ऑपरेशन है वेन डायग्राम जब हम कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन दो सेट्स के बीच में ये हम शो करते हैं, इस निशान को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये जो निशान था वो यूनियन का था और ये निशान जो है वो किसका है, इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक्स एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स belongs to A and X belongs to B। इसमें वो एलिमेंट होंगे जो A में भी हों और B में भी हों, दोनों में। एंड आया यहाँ पे, यूनियन में यहाँ पे और आता है, इंटरसेक्शन में यहाँ पे क्या आता है, एंड। ये दो वर्ड्स हमने ध्यान रखने हैं, यानी कि A का भी सदस्य हो और B का भी सदस्य हो। जैसे A सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और B सेट में हमारे पास भी 3 एलिमेंट है, तो इसके जो इंटरसेक्शन में होगा वो एलिमेंट्स जो A में भी हों एंड वो B में भी हों। तो 1 हमने देखा A में है, B में नहीं है, नहीं लेंगे। 2 भी नहीं लेंगे। 3 जो एलिमेंट है वो दोनों जगह है, तो इसके इंटरसेक्शन में एक तो आएगा 3, बाकी और कोई मैच नहीं होता। जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मैच होता है वो हम किस में लेंगे, इंटरसेक्शन में लेंगे। इसका डायग्राम और देख लीजिए, वेन डायग्राम। इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम होता है वो हमारा होता है ये ए सेट, ये बी सेट। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट यानी कि जैसे मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ये 1 और 2, ये 4 और 5। तो बी सेट में हमने 3 एलिमेंट ले लिए, 3 4 और 5। बी वाले सर्कल में 3 4 5, ए वाले सर्कल में 1 2 और 3। तो इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट हुआ, ये पार्ट जो दोनों में कॉमन है। इस पार्ट को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन हमेशा बराबर होता है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है।
एसोसिएटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी करें तो वो हमेशा इसके इक्वल होता है। फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो वो हमेशा फाई के इक्वल आएगा। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो ए के इक्वल आएगा। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये कई बार यूज होता है बहुत जगह। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालें तो वो हमेशा बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इन चीजों का प्रयोग करके हम एक्सरसाइज 1.4 के सम देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम है, तो इसकी यूनियन हमने निकालने फर्स्ट सम में एक्स सेट दिया हुआ है और वाई सेट दिया हुआ है, तो एक्स यूनियन वाई क्या होगी देखिए। एक्स के एलिमेंट्स लिख दीजिए सारे 1, 3 और 5। फिर वाई के एलिमेंट्स लिख दीजिए, लेकिन रिपीट नहीं करने हमने। 1 हम लिख चुके हैं, 2 वो नहीं लिखा तो 2 और लिख लीजिए, 3 वो हम लिख चुके हैं। तो ये एलिमेंट्स होंगे एक्स यूनियन वाई में। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें ए यूनियन बी हमने निकालना। ए सेट में हमारे पास ए ई आई ओ यू है, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए ए ई आई ओ यू, और बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। ए हम लिख चुके हैं, बी और सी हो रहता है, बी और सी। थर्ड पार्ट है, इसमें भी ए यूनियन बी हमने निकालना है। तो देखिए क्या आएगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x जो है एक नेचुरल नंबर है और वो 3 का मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल हमें पता है, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन टू। बहुत से आएंगे 3 के मल्टीपल, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। और दूसरा सेट है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर। यहां से मैंने ये हटा दिए, ये नंबर्स प्लस और कौन से नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल। 3 के मल्टीपल यानी कि ये सारे नंबर 3, 6, 9, 12 ये नंबर, ये तो 3 के मल्टीपल नहीं है, और प्लस ये नंबर मिला के जो है इसकी यूनियन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी निकालनी है। ए में हमारे पास नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 1 शामिल नहीं है, ये लिखा है इसने। तो 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। नेचुरल नंबर 6 से लेके 10 तक, लेकिन 6 शामिल नहीं है। तो 7, 8, 9 और 10 ये इसकी यूनियन में आएंगे। और लास्ट में है ए यूनियन बी। अगर दोनों में से एक सदस्य, एक जो सेट है वो फाई है, एम्प्टी सेट है, तो उसकी यूनियन जो है वो ए के ही इक्वल आएगी। अभी हमने पढ़ा था, या वैसे भी देख सकते हैं, तीनों एलिमेंट इसके लिख लिए, इसका एलिमेंट लिखिए। अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये तो फाई है, खाली सेट है, तो इसका मतलब ये ए के इक्वल ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ए सेट में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, इज ए सबसेट है बी का। तो सबसेट के बारे में हमें जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो हम लिखेंगे यस ए सबसेट है बी का, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, ये दोनों इसमें मौजूद है। दूसरा, ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों का यूनियन अगर देखें हमें तो ये बी सेट ही होगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट होते हैं, इसके भी सारे और इसके भी सारे। तो ए बी सी जो है ये कंप्लीट जो है ये किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। दूसरे अगले क्वेश्चन में थर्ड में, इफ ए सबसेट है बी का, यानी कि अब की बार ये कहा है इसने कि ये सबसेट दिया हुआ है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी, अभी हमने निकाल के देखा है। अगर सबसेट है कोई किसी का तो उनकी यूनियन जो है वो सुपर सेट के इक्वल होगी। ये बी जो है ये सुपर सेट था, तो इसके इक्वल होगी यूनियन। फोर्थ क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं, तो यूनियन हमने निकालनी इसके पार्ट्स में। देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालनी है, निकाल दीजिए भाई। ए के सारे एलिमेंट लिखिए 3 और 4, और बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। 3 और 4 हम लिख चुके हैं, 5 और 6 और आ जाएगा। तो ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट्स होंगे। फिर ए यूनियन सी निकालनी है, निकाल दीजिए। ए के सारे एलिमेंट लिखिए और सी के और लिख दीजिए। अब सी के हैं हमारे 5, 6, 7 और 8।
अगले पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों की यूनियन निकालनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए के सारे लिखिए, बी के सारे लिखिए 5 और 6, और सी के सारे लिख दीजिए 7 और 8। तो ये तीनों की यूनियन होगी। इसी तरह से और कोई यूनियन निकलवाता है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। कहता है कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन वाले जो है स्टेटमेंट हमने यूज करनी है और इंटरसेक्शन निकालना है। तो x और y दो सेट दिए हुए हैं पहले पार्ट में, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है, x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन हमने पढ़ा था अभी, जो दोनों में कॉमन है, जो a में भी मौजूद है और b में भी है। देखिए 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब 1 और 3 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन होगा। सेकंड पार्ट में a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ए ई आई ओ यू, और इसमें ए बी सी, तो दोनों में a कॉमन है तो a इसका इंटरसेक्शन होगा। थर्ड पार्ट में a इंटरसेक्शन b हमने निकालना है। a में कौन से सेट है, 3 के मल्टीपल, b में कौन से हैं, नंबर लेस देन 6। तो 3 के मल्टीपल देखो क्या होते हैं, 3 6 9 12 और ये, और 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन दोनों में एक तो 3 कॉमन है और एक इन दोनों में एक 6 कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन में आएगा सिर्फ 3 और 6। नेचुरल नंबर लेस देन, नेचुरल नंबर जो है 1 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, यानी कि इसमें है 2 3 4 5 और 6, 1 शामिल नहीं है लेकिन 6 शामिल है। और दूसरे सेट में है 6 से 10 तक, यानी कि 7 8 9 ये एलिमेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो देख लीजिए, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो होगा वो होगा 5। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। और लास्ट का पार्ट है a इंटरसेक्शन b हमारा है, एक सेट है दूसरा 5 है, तो a इंटरसेक्शन b भी क्या होगा 5। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इसमें कुछ मिलता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन जो है वो क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन हमने निकालना है, a सेट है, b सेट है, c और d। तो सबसे पहले पार्ट में a इंटरसेक्शन b निकालना है। a और b में जो कॉमन है, a और b में अगर हम देखें तो 7 9 और 11, 3 एलिमेंट कॉमन है, 7 9 और 11। फिर b और c की इंटरसेक्शन हमने निकालना है, तो b और c में देखें क्या कॉमन है, ये b सेट है और ये c सेट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 11 और 13, ये दोनों कॉमन है, 11 और 13। तीसरे में a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, a c और d इन तीनों में कॉमन। देखिए इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें नहीं है, नहीं हो सकता, फिर कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 नहीं है, 5 ये तो होंगे ही नहीं, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसका इंटरसेक्शन होता है 5। तीनों में देखना, ये इंटरसेक्शन तीनों का है तो इसका मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, ए में, सी में और डी में। अगला है ए इंटरसेक्शन, ए हमारा है 3 5 7 9 और 11, और इसका इंटरसेक्शन करना आपने बी यूनियन डी से। बी और डी की यूनियन लिख लीजिए, 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 और 17। तो अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन आया, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ये 3 टर्म है, 7 9 और 11। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B ये होगा। अगला पार्ट जो है A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन क्या आया है, 7 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन करना है B यूनियन C के साथ, B और C की यूनियन। तो ये 7 9 11 13 और इसमें 15 और शामिल हो जाएगा, 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो 7 9 11 कॉमन है, तो ये होगा 7 9 और 11।
और लास्ट पार्ट है ए यूनियन डी, ए और डी की यूनियन, ये ए है और ये डी है, तो इसकी यूनियन में आएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, इन दोनों के एलिमेंट्स। और फिर इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी से, बी और सी का यूनियन 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा 7, 9, 11, 7, 9, 11 और 15, 7 ए यूनियन डी, ठीक है, 7, 9, 11, 15, ये इनका इंटरसेक्शन है। तो इस तरह से हमने ये सम करा। नेक्स्ट क्वेश्चन।